हे एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेंटोर। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में हम जैनिज्म कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बुद्धिज्म कवर किया था। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। यहाँ सिर्फ समझना नहीं है बल्कि कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की, और दोनों के कंसेप्ट में कुछ सिमिलैरिटीज भी है। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे, और सिर्फ समझेंगे नहीं, यही मैं आपको याद भी करवा दूंगी। बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव हियर। अगर रिकॉल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जैनिज्म की कोर आइडियोलॉजी समझते हैं। जैनिज्म टॉक्स अबाउट अहिंसा, नॉन वायलेंस। दैट मीन्स अवॉइड हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, इवन इंसेक्ट, इन सबको कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। आ परिग्रह, नॉन अटैचमेंट। सो नॉन अटैचमेंट हेयर मीन्स लेटिंग गो ऑफ मटेरियल पोजेशंस एंड डिजायर्स। तो हमें कोई भी मटेरियल पोजेस नहीं करना है और डिजायर्स नहीं रखने हैं। अनेकांतवादा मीन्स मेनी साइडेड ट्रूथ। दिस मीन्स दैट किसी भी चीज की एक रियलिटी नहीं होती, हर चीज की मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रियलिटीज होती हैं। सो दिस मीन्स नो सिंगल व्यू पॉइंट कैप्चर्स द होल ट्रूथ। मतलब कोई भी एक सच किसी एक रियलिटी पे बेस नहीं होता, बल्कि उसकी मल्टीपल साइड्स होती हैं। सयादवादा, दिस मीन्स कि किसी भी चीज की जो रियलिटी है वो कंडीशनल होती है। मतलब वो रियलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, और कोई यस और नो वाला सिचुएशन नहीं होता। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज द ग्रे। न्यायवादा रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड वैलिड नॉलेज। प्रमाण। नाउ कर्मा एंड लिबरेशन। ये कर्मा का कॉन्सेप्ट हम बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं, और लिबरेशन का भी। दोनों का मीनिंग सेम है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलग है, आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, बुद्धिज्म में वी हैव रेड दैट वंस एक्शन डिटरमाइन वंस फ्यूचर, बट जैनिज्म में ये नहीं है। जैनिज्म सेज दैट कर्मा इज अ फिजिकल सब्सटेंस अटैच्ड टू द सोल। मतलब ये कहता है कि कर्मा एक फिजिकल सब्सटेंस है जो हमारे सोल से अटैच हो गया है, और अटैच क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, एंड वी नीड लिबरेशन। एंड हाउ वी कैन लिबरेट आवर सोल? बाय शेडिंग दिस कर्मा। और ये जो कर्मा पार्टिकल्स हमारी सोल से अटैच हो गए हैं, इसको शेड करके, इसको रिमूव करके हम लिबरेशन अटेन कर सकते हैं। एंड लिबरेशन हेयर मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, दैट इज मोक्ष। नाउ अब ये लिबरेशन हम अटेन कैसे करेंगे? थ्रू 3 ज्वेल्स। ये 3 ज्वेल्स को प्रैक्टिस करके हम लिबरेशन अटेन कर सकते हैं। व्हाट आर दीज 3 ज्वेल्स? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इफ यू रिमेंबर, बुद्धिज्म में लिबरेशन अटेन करने का क्या मेथड था? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, वी कैन अटेन लिबरेशन बाय फॉलोइंग द 8 fold path and 4 noble truths. Now, Tirthankaras. Tirthankaras are denoted as spiritual teachers who guide others. If you remember, बुद्धिज्म में भी हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑफ बोधिसत्व। तो इन बुद्धिज्म, बोधिसत्व मीन्स वो पर्सन जो लिबरेशन अटेन करने का कैपेबल था, बट वो अपनी लिबरेशन पोस्टपोन करता है टू हेल्प अदर्स। इसमें भी वही सिमिलर कंसेप्ट है, बट उनको तीर्थंकरास कहा गया है। दीज आर स्पिरिचुअल टीचर्स हु गाइड अदर्स। नाउ we have already read this in the topic Buddhism. तो जैनिज्म सोल को मानता है। It says that there exists soul in everything. हर चीज में सोल है, बट बुद्धिज्म परमानेंट सोल को नहीं मानता। बुद्धिज्म कहता है कि हर चीज चेंज होती है, बॉडी चेंज होती है, इमोशंस चेंज होते हैं। नाउ Jainism does not believe God as a creator. Rather, it believes that God are non-creator celestial beings, also subject to karma. तो यहाँ गॉड को हाईएस्ट आइडल नहीं माना है। हाईएस्ट आइडल किसको माना है? जो अपनी सोल को लिबरेट कर ले। नाउ वरना, जैनिज्म नाइदर एक्सेप्ट नॉर कंडेम द वर्ना सिस्टम। इट सेज कि पर्सन का जो बर्थ हुआ है, चाहे वो हायर वर्ना में हो या लोअर वर्ना में, वो उसके कर्मों की वजह से हुआ है। नाउ जैन स्कूल्स एंड फिलोसफीज। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहले इसका बैकग्राउंड जान लो। 2 मेन जैन मॉन्क्स थे, स्थूलाभद्रा एंड भद्रबाहु। अराउंड 4 to 3rd century BC सीवियर फेमाइन आ गई थी, जिसकी वजह से भद्रबाहु ने साउथ इंडिया में माइग्रेट कर लिया, और उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी चले गए। और बहुत सालों तक स्थूलाभद्रा और उनके फॉलोअर्स नॉर्थ इंडिया में रहे, और भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स साउथ इंडिया में, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ गए। दोनों के इंटरप्रिटेशन में, जैनिज्म को फॉलो करने के तरीके में डिफरेंसेस आए, और इसी रीजन से 2 स्कूल्स बने, दिगंबरा एंड श्वेतंबरा।
दिगंबरा स्कूल के मेन एक्सपोनेंट थे भद्रबाहु और श्वेतंबरा स्कूल के मेन एक्सपोनेंट थे स्थूलभद्रा। अब इन दोनों स्कूल्स की आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस समझते हैं। दिगंबरा स्कूल को फॉलो करने वाले महावीरा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे और श्वेतंबरा स्कूल के लोग पार्श्वनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। जैसे कि महावीरा 24 तीर्थंकारा थे, वैसे ही पार्श्वनाथ भी एक इम्पोर्टेंट तीर्थंकारा थे। दिगंबरा स्कूल बिलीव्ड इन कंप्लीट रेनंसिएशन मींस नो क्लोथ, मतलब वो कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतंबरा स्कूल वाले वो व्हाइट कपड़े पहनते थे। दिगंबरा स्कूल बिलीव दैट विमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष डायरेक्टली, मतलब विमेन को अगर मोक्ष अटेन करना है तो दे हैव टू बी फर्स्ट रीबॉर्न एज मेन। पर श्वेतंबरा स्कूल मानता था कि विमेन कैन अटेन मोक्ष डायरेक्टली। दिगंबरा स्कूल कहता था कि जो ओरिजिनल जैन टेक्स्ट थे वो खो गए हैं क्योंकि सीवियर फेमाइन आ गई थी, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट बचे ही नहीं। और श्वेतंबरा स्कूल ने अगमास कंपाइल किए एंड दे एक्सेप्टेड द प्रिजर्वेशन ऑफ महावीरास एंड अदर टीचिंग्स इनटू अगमास। दिगंबरा स्कूल के जो आइडल्स थे तीर्थंकारास के, वो न्यूड थे एंड विदाउट ऑर्नामेंटेशन, मतलब कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते थे। जबकि श्वेतंबरा स्कूल के आइडल्स जो थे वो डेकोरेटेड होते थे और कपड़े भी पहनते थे विद ओपन आईज। दिगंबरा स्कूल के प्रोमिनेंट लोकेशन है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, और श्वेतंबरा स्कूल के गुजरात एंड राजस्थान। ये हम पढ़ चुके हैं कि दिगंबरा स्कूल के मेन एक्सपोनेंट थे भद्रबाहु और श्वेतंबरा स्कूल के स्थूलभद्रा। अब ये इनके सबसेक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसे स्किप मत करना। बीसा पंथा, तेरा पंथा, तराना पंथ, गुमान पंथ, तोता पंथ। अगर एग्जाम में पंथ लिखा देखो तो समझ जाना कि ये जैन टेक्स्ट है बिलोंगिंग टू दिगंबरा स्कूल। और श्वेतंबरा स्कूल के सेक्ट्स मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरा पंथी। ये स्थानकवासी एग्जाम में आ चुका है। नाउ जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी तरह 2 जैन काउंसिल्स हुई हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पाटलिपुत्र। इसके लीडर थे आचार्य स्थूलभद्रा। अब ये क्यों बुलाई गई थी काउंसिल? टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज द टीचिंग एज अंगास, क्योंकि महावीरा की टीचिंग्स ओरली पास हो रही थी तो उन सबको एज रिटन रिकॉर्ड कंपाइल करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई। तो इस कॉम्पोजिशन को अंगास का नाम दिया गया। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंगास को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसलिए जैनिज्म में स्प्लिट हो गया इनटू श्वेतंबरास एंड दिगंबरास। हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म में भी ऐसी स्प्लिट हुआ था इनटू स्थाविरवादिन्स एंड महासंगिकास, और ये हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। नाउ सेकंड जैन काउंसिल ये ऑर्गेनाइज हुई थी वल्लभी में। इसके लीडर थे आचार्य देवर्दगनी। अंगास, उपंगास, इन सबको कंपाइल करके बनाया अगमास। एंड वी ऑलरेडी नो कि जैनिज्म में पहले ही स्प्लिट हो चुका था और दिगंबरा सेक्ट अंगास को नहीं मानती थी, तो उसने अगमास को भी एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ जैन लिटरेचर, अब ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। अगमा लिटरेचर ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि इसमें अंगास थे, उपंगास थे, तो ये 12 अंगास हैं। सबके नाम याद होना मुश्किल है, इसलिए एक बार रीड कर लेना बस। बृहत कल्पसूत्र, दिस इज अ कॉलोनिकल टेस्ट बिलोंगिंग टू श्वेतंबरा ट्रेडिशन। अच्छा, यूपीएससी में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? बृहद कल्पसूत्र विल बी आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा ट्रेडिशन, जबकि ये श्वेतंबरा सेक्ट को बिलोंग करता है। ऋषिष्टिक्षणा रिटन बाय आचार्य जिनसिना। कल्पसूत्र ऑथर्ड बाय भद्रबाहु। नाउ नेक्स्ट षड दर्शन समुच्चय रिटन बाय हरिभद्र सूरी। परिशिष्टि पर्वन दिस इज रिटन बाय हेमचंद्र सूरी। ये एग्जाम में आ चुका है 2023 में। सिद्धा हेमचंद्र बाय हेमचंद्र सूरी अगेन। नीति वाक्य मित्र, दिस इज अ ट्रीटी ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल नॉर्म, और इसको सोमदेव सूरी ने लिखा है। ना ये देखो दिव्य ध्वनि क्या होता है? दिस इज अ सीक्रेट साउंड। जैसे हिंदुइज्म में हम ओम ओम करते हैं उसी तरह से ये भी एक साउंड है जो जैन मॉन्क्स करते हैं। व्हाट इज सल्लेखाना? सल्लेखाना मीन्स वॉलंटरी फास्ट अनटू डेथ टू रिनाउंस द लाइफ पीसफुली एंड अटेन मोक्ष। नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट जैन स्कॉलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु, स्थूलाभद्रा, उमस्वती, कुंदा कुंदा ये दिगंबरा फिलोसफर है। हेमचंद्र कोर्ट स्कॉलर ऑफ कुमारपाला। जैन वाउस, अब ये वाउस क्या होते हैं? वाउस आर एसेंशियल रूल ऑफ कंडक्ट फॉर मॉरल लिविंग एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। जैसे हमने बुद्धिज्म में पंचशील का कंसेप्ट पढ़ा था, वही सेम कंसेप्ट इसमें है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपागृहा, नॉन पोजेशन, ब्रह्मचार्य मीन सेलिबेसी। नाउ टाइटल्स ऑफ महावीरा।
वी हैव रेड अबाउट द टाइटल्स और एपिथेट्स ऑफ गौतम बुद्धा। यहाँ पे हम टाइटल महावीरा के पढ़ेंगे। जिना, नीलग्रंथ, नयापुट्टा एंड अरिहंत। अब रिकॉल पेपर खोल लो। दीज आर जैन फिलोसफीज। ये कुछ हिंट्स हैं। डू नॉट हर्ट इवन एन इंसेक्ट, दिस इज नॉन वायलेंस, अहिंसा। ओन लेस, desire less, this is non attachment. Truth has many angles, अनिकांतवादा। Every statement depends on condition, सयादवादा। Use logic and valid reasoning, न्यायवादा। So ahimsa, aparigraha, अनिकांतवादा, सयादवादा, न्यायवादा। Is God subjected to karmic particles? Yes. God is not the highest ideal according to Jainism. Now, दिगंबरा स्कूल और श्वेतंबरा स्कूल में क्या डिफरेंसेस है वो लिखो। दे फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड श्वेतंबरास फॉलोज द टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। क्लोथ्स, दिगंबरास कपड़े नहीं पहनते थे और श्वेतंबरास वेयर वाइट क्लोथ्स। हु कैन अटेन मोक्ष? विमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष अकॉर्डिंग टू दिगंबरास। दे हैव टू बी रीबॉर्न एज मेन, देन ओनली दे कैन अटेन द मोक्ष। और श्वेतंबरास के अकॉर्डिंग विमेन मोक्ष अटेन कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दिगंबरास ओरिजिनल जैन टेक्स्ट खो गए थे। श्वेतंबरास ने अंगास को एक्सेप्ट किया। दिगंबरा स्कूल के एक्सपोनेंट कौन थे? भद्रबाहु एंड श्वेतंबरास के तुलभद्रा। दिगंबरा के सब सेक्स लिखो और श्वेतंबरास के। नाउ यू हैव टू मैच द पेयर्स करेक्टली, मतलब इनमें से कौन सा किसका पेयर है, यू हैव टू मैच इट। ये करो। अच्छा, दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू टू मेमोराइज जो भी आप समझ रहे हो जैनिज्म और बुद्धिज्म में, ये आपको उसे रिटेन करने में हेल्प करेगा। तो इसको स्किप मत करना। तो ये कुछ जैन टेक्स्ट हैं और इनके ऑथर्स कौन है ये आपको लिखना है। आई एम परफॉर्मिंग सल्लेखाना बाय फास्टिंग अनटू डेथ टू रिनाउंस लाइफ पीसफुली एंड अटेन मोक्ष। नाउ, महावीरा के टाइटल्स क्या थे? जिना, नीलग्रंथ, न्यायपुट्टा एंड अरिहंत। ये फिल करो। जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अंगास कंपोज हुए। बट आउटकम क्या था? जैनिज्म स्प्लिट हो गया इनटू दिगंबरास एंड श्वेतंबरास। सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुई। इसका पर्पस क्या था? क्रिएट मोर कंपाइलेशंस। और आगमास कंपोज हुए। बट दिगंबरास ने आगमास को भी रिजेक्ट कर दिया। नाउ, अब ये कुछ जैन लिटरेचर्स हैं, इनके ऑथर्स के नाम लिखो। अब ये वाउस क्या, ये लिखो। Buddhism and Jainism become widely accepted because Vedic literature was written in Vedic literature संस्कृत लैंग्वेज भी थी, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, which was difficult for common people to understand, whereas Buddhist teaching were in Pali language और Jain teachings were in Prakrit language. Okay, now अब important Jain caves देखो। एलोरा केव्स, ये हमने बुद्धिज्म चैप्टर में भी देखा है। बदामी केव्स, ये कर्नाटका में है। सीथनावसल केव्स, ये तमिलनाडु में है। उदयगिरी एंड खंडेरी केव्स, ये उड़ीसा में है। सोन बंदार केव्स, ये बिहार में। बैक टू रिकॉल पेपर। अब ये केव्स फिल करो। दिस इज एलोरा केव, बदामी केव, सीतनावसल केव्स, उदयगिरी एंड खंडेरी केव्स, सोन बंदार केव्स। अब पीवाईक्यूज देखते हैं दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म के। With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known which of the following epithets? तो ये एपिथेट्स हमने पढ़े हैं। ताठागाटा, साक्यमुनि, न्यायपुट्टा। देखो कैसे एग्जामिनर ने यहाँ दोनों टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। न्यायपुट्टा महावीरा का टाइटल है और साक्यमुनि और ताठागाटा दोनों हमने गौतम बुद्ध के टाइटल्स पढ़े। आंसर इज 2 and 3. In which one of the following regions was Danyakataka, which flourished as a prominent Buddhist center and the Mahasangikas located? आंध्रा, गंधारा, कलिंगा, मगधा। अब ये वो क्वेश्चंस हैं कि आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करना है। जैसे धन्यकटिका 2023 के करंट अफेयर्स में था, तो ये क्वेश्चन वहां से आया है। नाउ, souls are not only the property of animal and plant life, but also of rock, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. ये जैनिज्म का कंसेप्ट था कि एवरीथिंग हैज सोल, और बुद्धिज्म कहता है कि देयर इज नो परमानेंट सोल। तो आंसर इज जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों वीडियो आपने सिंसियरली देखी है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये कुछ साइट्स दे रखी हैं और ये उनका डिस्क्रिप्शन। बेसनगर, शिवाइट केव श्रीन्स, भाजा बुद्धिस्ट केव श्रीन्स, सीतनावसल जैन केव श्रीन्स। देखो हम भाजा भी पढ़ चुके हैं और सीतनावसल केव्स भी पढ़ चुके हैं, ये तो हमें पता है कि ये दोनों करेक्ट हैं। दिस वी डोंट नो
अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये तो एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो तीनों करेक्ट हैं या फिर ये वाला है। तो हम 50-50 तो पहुंच गए हैं। आंसर इज बी। नाउ with reference to ancient India, consider the following statement. Concept of stupa is Buddhist origin. Stupa was generally repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने बुद्धा के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्तूपास पढ़े हैं, बट ये स्तूपास बुद्धिज्म से पहले भी थे। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आंसर इज टू ओनली। नाउ with reference to the cultural history of India, which one of the following is correct description of the term paramitas? ये हम पढ़ चुके हैं। Paramitas means perfections whose attainment lead to the Bodhisattva path. Now, with reference to cultural history of India, consider the following pairs: Trivarajakta, Tramana, Upasaka. ऐसे क्वेश्चंस के टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म्स रिपीट होती हैं बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग: डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। इनमें से कौन से महायान बुद्धिज्म के फीचर्स हैं? महायान बुद्धिस्ट आइडल वर्शिपिंग में बिलीव करते थे। ये करेक्ट हो गया। नाउ क्योंकि हमने देखा कि महायान बुद्धिस्ट आइडल वर्शिपिंग करते थे तो वो बुद्धा को अपना गॉड मानते थे। तो डेफिसिएशन ऑफ बुद्धा इज करेक्ट। डेफिसिएशन मतलब ट्रीटिंग समवन एज गॉड, और ये तो करेक्ट है ही। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। नाउ with reference to the religious history of India, consider the following statements. Sthaviravadins belong to Mahayana Buddhism. Lukotravadan sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deficiation of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. देखो अब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में भी इन्होंने स्वैपिंग टेक्निक का यूज किया। थाविरावादिन्स बिलोंग टू हीनियन सेक्ट या फिर थेरावाड्स, और यहाँ इन्होंने दिया महायान बुद्धिज्म। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लोकत्रवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट। दिस इज करेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ with reference to Indian history, who among the following is future Buddha yet to come to save the world? ये हमने किस कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था, ये कमेंट करके बताओ। इसमें से आंसर है मैत्रेया। नाउ with reference to religious practices in India, स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ये श्वेतंबरा की एक सबसेक्ट है। श्वेतंबरा स्कूल जैनिज्म को बिलोंग करता है। नाउ स्वतंत्रिक और समित्या, ये दोनों हम बुद्धिज्म टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, और यहाँ जैनिज्म दे रखा है तो अगेन स्वैपिंग टेक्निक यूज हुई है, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the possession of who of the following? Shamanas, परिवाराजक्ता, अग्रहारिका, मगधा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आते तो छोड़ के आना है। Here answer is Magadha. Now, with reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Heenyan sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ये स्वैपिंग टेक्निक्स रिपीटेडली यूज हो रही है। यहाँ पे भी बोधिसत्वा वो सेंट्रल टू महायान सेक्ट, लेकिन यहाँ पे हीनयान मेंशन है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये तो हमने बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट में समझा ही था। तो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ which of the following kingdoms were associated with the life of Buddha? Avanti, Gandhara, Kosala and Magda. Now if you remember, हमने important Buddhist caves पढ़ी थी। ये मैप पे देखो, ये important Buddhist caves हैं। तो हमने ये महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड देखी, दो बिहार में देखी, एक उड़ीसा में और एक आंध्र प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इफ यू ट्राई टू सॉल्व, हमें पता है कि अवंती और कोसाला ये महाजनपदास का पार्ट है। मतलब जो हमने 16 महाजनपदास पढ़ी थी, वहां पे हमने अवंती और कोसाला मार्क किया था मैप पे। वी हैव मार्क्ड कोसाला हेयर एंड अवंती समवेयर हेयर, और यहाँ हमने बुद्धिस्ट सेंटर नहीं पढ़े, एंड द राइट आंसर इज 2 and 4। आप जो रिकॉल पेपर्स हमने सॉल्व करे थे, आप खुद से उसे 2 बार सॉल्व करो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। अगर पिछले टॉपिक्स में से आप कुछ भी भूल रहे हो
तो रिकॉल पेपर उठाओ और उसे सॉल्व करो। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। ट्रस्ट मी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सही तरीका होता है रिवीजन करने का। नोट्स पढ़ पढ़ के एग्जाम में याद नहीं आता। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिटेनिंग द कंटेंट।